दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहादुर राजकुमारी। एक समय की बात है, दो राजा थे। उनमें एक राजा के बहुत सुंदर बेटा था और दूसरे राजा के बहुत सुंदर बेटी थी। दोनों राजाओं के बच्चे शादी के लायक थे, इसलिए दोनों राजा अपने अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए लोगों को भेज रहे थे। किस्मत की बात कि दोनों राजाओं के दूत आपस में मिले और बातचीत के बीच उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने उद्देश्य बताए। उन दोनों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब उनको यह पता चला कि दोनों के बाहर निकलने का उद्देश्य एक ही था और दोनों राजा भी आपस में एक दूसरे की टक्कर के थे। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी का जोड़ा बहुत अच्छा बनता था। जब राजाओं ने अपने अपने दूतों से उनकी बात सुनी तो उन्होंने आपस में बात की और उन दोनों की शादी तय हो गई। शादी की सभी रस्में बहुत शानदार तरीके से पूरी की गईं। लेकिन उनकी खुशियों पर एक बादल छा गया। उनकी खुशी कम समय के लिए थी। जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर लौट रहा था तो रात को वह एक बगीचे में रुका। इत्तेफाक से वह बगीचा परियों का था। ये परियां रात को वहां आती थी। उस रात जब वे वहां आई तो वहां राजकुमार को देखकर वे उससे प्रेम कर बैठी। उन्होंने उसको अपना बनाने का सोच लिया। उन्होंने उस पर ऐसा जादू डाला कि वह मौत जैसी गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह राजकुमारी और दूसरे लोगों ने उसको उठाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। उन सबको लगा कि वह मर गया है, इसलिए उन्होंने उसका शोक मनाया और उसके लिए रोए। यह उनके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। तभी वहां पर दो चिड़िया आईं और जहां लोग राजकुमार के लिए रो रहे थे, उस जगह के पास ही एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ गईं और आपस में बातें करने लगी। एक चिड़िया बोली, इन लोगों को इस राजकुमार को दफन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अभी मरा नहीं है। शायद कुछ दिन में ही यह जिंदा हो जाएगा। उनके ये शब्द राजकुमारी के कानों में अमृत की तरह पड़े। उसने तुरंत ही यह हुक्म दिया कि राजकुमार के शरीर को वहीं पड़ा रहने दिया जाए जहां वह था। उसने उन सब से यह वादा किया कि वह इस हुक्म की वजह उनको बाद में बताएगी। इस हुक्म के अनुसार राजकुमार के शरीर को उसी बगीचे में छोड़ दिया गया और बाकी सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। दुखी दुल्हन और उसकी तरफ के लोग एक तरफ चले गए, दूल्हे की तरफ के लोग दूसरी तरफ चले गए। राजकुमारी के माता पिता को अपनी बदनसीब बेटी की बदकिस्मती की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। राजकुमारी भी दिन रात रोती रहती। कोई भी चीज उसको आराम नहीं दे पाती। हर पल वह राजकुमार के लौटने की बाट ताकती रहती, पर वह तो आया नहीं। आखिर जब उसने अपना दुख और नहीं सहा जा सका तो उसने अपने पिता से महल छोड़कर इधर उधर घूमने की इजाजत मांगी, जहाँ भी उसकी इच्छा हो। हालांकि राजा उसको इस तरीके से कहीं जाने नहीं देना चाहता था, पर अपने मंत्रियों की सलाह पर उसने उसको जाने की इजाजत दे दी। मंत्रियों का विचार था कि अगर राजकुमारी इसी तरह से यहाँ कुछ दिन और रही तो कहीं वह पागल ना हो जाए। इसलिए उनकी सलाह पाकर राजकुमारी बाहर घूमने चल दी। वह दुखी सी चारों तरफ घूमने लगी। हर आने जाने वाले से वह पूछती रहती, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? इस तरह घूमते घूमते और राजकुमार के बारे में पूछते पूछते उसको कई दिन बीत गए, पर कोई भी उसको राजकुमार के बारे में कुछ न बता सका। एक दिन उसको एक बूढ़ा मिला। उसने उससे भी यही पूछा, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? बूढ़ा बोला, मैं एक बगीचे के पास से गुजर रहा था कि मैंने वहाँ जमीन पर एक बहुत सुंदर लड़के को सोते हुए देखा। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस नौजवान ने आराम करने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी। इसलिए मैं वहाँ रुक गया और कुछ पल बाद ही मैंने कुछ परियां वहाँ आती देखी। उन्होंने उसके सिर के नीचे एक जादू की छड़ी रखी तो वह उठकर बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। कुछ देर बाद उन परियों ने वह जादू की छड़ी उसके पैरों के नीचे रखी तो वह फिर से लेट गया और सो गया। मैंने बस यही देखा, लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आया कि इस सब का मतलब क्या था। राजकुमारी बोली, क्या तुम मुझे उस बगीचे तक ले जा सकते हो जहाँ वह नौजवान सोया हुआ था? बूढ़ा बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहकर वह उसको उस बगीचे की तरफ ले गया जहाँ वह राजकुमार सोया हुआ था। जब वे वहाँ पहुँचे तो राजकुमार का शरीर वहाँ देखने में बेजान जैसा पड़ा हुआ था। राजकुमारी ने देखा कि जादू की छड़ी अभी भी राजकुमार के पैरों के नीचे रखी हुई थी।
उसने तुरंत ही वह छड़ी उसके पैरों के नीचे से निकाल ली और उसके सिर के नीचे रख दी। जैसा कि उस बूढ़े ने उसे बताया था, वह राजकुमार उठकर बैठा हो गया। उठते ही उसने राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो? राजकुमारी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? राजकुमार ने पूछा, तुम यहाँ आई कैसे? राजकुमारी बोली, इन बूढ़े बाबा की सहायता से, कहकर उसने उस बूढ़े की तरफ इशारा कर दिया जो डर के मारे कुछ दूरी पर खड़ा था। वह फिर बोली, आओ उठो और जल्दी से इस भयानक जगह से कहीं दूर चलो। राजकुमार बोला, अफसोस, मैं नहीं जा सकता। परियों को मेरे यहाँ न होने का बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। वे मेरे पीछे पीछे आकर मुझे ढूंढ लेंगी और मुझे मार देंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो यह छड़ी तुम मेरे पैरों के नीचे रख दो और यहाँ से चली जाओ। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार बोला, तो फिर ऐसा करो कि तुम इस पेड़ के खोखले तने में छिप जाओ, क्योंकि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। परियां यहाँ किसी भी समय आ सकती हैं। राजकुमारी ने वैसा ही किया। जैसे ही वह पेड़ के खोखले तने में जाकर छिपी, परियां वहाँ आईं। उनमें से एक बोली, यहाँ किसी मनुष्य की खुशबू आ रही है। दूसरी बोली, लगता है यहाँ कोई मनुष्य आया है। कहकर 2-3 परियां उस मनुष्य की खोज में इधर उधर गईं, जो उनकी जगह देख गया था, पर उनको कोई मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने राजकुमार को जगाया और उससे पूछा कि क्या वह किसी मनुष्य को जानता है जो उसके आसपास घूम रहा हो। राजकुमार ने साफ मना कर दिया कि उसने किसी मनुष्य को वहाँ आसपास घूमते नहीं देखा। वे बोली, पर हमारा पक्का विश्वास है कि यहाँ कोई मनुष्य आया था, क्योंकि मनुष्य की खुशबू हवा में फैली हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग कल यह जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। इसलिए अगली सुबह परियों ने सारा बगीचा देखा, क्योंकि वह बगीचा बहुत बड़ा था, और अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ली जहाँ उनको लगा कि वहाँ कोई मनुष्य नहीं आ पाएगा। जब वे वहाँ नहीं थी तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, अब तुम क्या करोगी? वे मुझे किसी दूसरी जगह ले जाएंगी और मैं फिर तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा। बहादुर राजकुमारी बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देखना, मैं कुछ फूल इकट्ठा करूंगी। तुम जब यहाँ से जाओ तो इन फूलों को अपने पीछे पीछे बिखेरते जाना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ गए हो। कहकर राजकुमारी ने राजकुमार को एक खास किस्म के फूलों का एक गुलदस्ता लाकर दिया। राजकुमार ने उन फूलों को अपने कपड़ों में छिपा लिया और राजकुमारी फिर से उसी पेड़ के खोखले तने में जाकर छिप गई। कुछ देर बाद परियां फिर वहां आईं और राजकुमार को उन्होंने अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। जब राजकुमार उनके पीछे पीछे जा रहा था तो वह फूल अपने पीछे पीछे फेंकता जा रहा था। अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई और वह एक बड़े से महल के पास पहुंच गई। यह एक देव का घर था, जिसने परियों को भी बहुत तरह के जादू सिखा रखे थे। राजकुमारी बिना किसी डर के उस महल में अंदर चली गई। उसने देखा कि वहां अंदर तो कोई भी नहीं था, तो वह एक स्टूल पर बैठ गई। करीब 1 घंटे के बाद देव आया। राजकुमारी को देखकर उसने सोचा कि शायद वह उसकी बेटी है, जिसको एक दूसरा देव जबरदस्ती उठाकर ले गया था। वह उसकी तरफ दौड़ता हुआ बोला, ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम वापस कैसे आई? उस नीच से तुम कैसे बच पाई? राजकुमारी ने तुरंत ही हालात का अंदाजा लगा लिया। वह बोली, जब वह सो रहा था पिताजी, तब मैं वहाँ से भाग निकली। कुछ समय तक राजकुमारी देव के पास रही। वहाँ उसको सभी देव की बेटी ही समझते रहे। वह वहाँ जो चाहती वह करती थी और जहाँ चाहती वहाँ जाती थी। उसकी प्रार्थना पर देव ने उसको कई जादू भी सिखा दिए थे, जैसे किसी आदमी को मरा हुआ कैसे दिखाना, फिर कैसे उसे जिंदा करना, छिपी हुई चीजों का पता लगाना आदि। एक दिन उसने अपनी ताकत से यह पता लगा लिया कि राजकुमार एक परी के कान के बुंदे में छिपा हुआ है। उसने यह बहाना बनाया कि वह बुंदा उसको बहुत पसंद है, इसलिए वह उसको पहनने के लिए दे दिया जाए। पहले तो परी ने आनाकानी की, पर फिर उसको देव की बेटी होने के नाते उस बुंदे को देना पड़ा, लेकिन इस शर्त पर कि वह बुंदा वह उसको अगले दिन दे देगी। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई। परी ने उसको अपना बुंदा दे दिया और वह वहाँ से चली गई। राजकुमारी ने अपने जादू से राजकुमार को उसमें से बाहर निकाल लिया। राजकुमार ने बाहर आते ही इधर उधर देखा तो राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ा। तुम्हारे लिए मैंने उस बगीचे में जाने की हिम्मत की
जिसमें तुम लेटे हुए थे। तुम्हारे लिए मैंने देव के महल में घुसने की जुर्रत की। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? थोड़ी देर में राजकुमार को सब याद आ गया। राजकुमारी बोली, आओ चलें। मैं तुम्हें अब बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। देव और उसके सभी आदमी यह समझते हैं कि मैं उसकी बेटी हूँ, जिसे कोई दूसरा देव उससे जबरदस्ती छीन कर ले गया था। अब मैं तुम्हें अपने पिता देव के पास ले जाऊंगी और उससे कहूंगी कि जब मैं उस देव से बचने की कोशिश में भाग रही थी तो तुम मुझे मिल गए। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं तुम्हारे ऊपर रीझ गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उसको यह भी बताऊंगी कि तुम एक शाही खानदान के हो, इसलिए वह हमारी शादी को मान ले। जब वह यह सुनेगा तो वह बहुत खुश होगा। तुम डरना नहीं। राजकुमारी की बात ठीक निकली। देव अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी की शादी की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत दी, जिसमें उसने सारी परियों को बुलाया। राजकुमार और राजकुमारी देव के पास कुछ हफ्तों तक आनंद से रहे। फिर राजकुमार ने देव से अपने माता पिता से मिलने की और राजकुमारी को भी उनसे मिलवाने की इच्छा प्रकट की। हालांकि देव उन दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, लेकिन फिर उसे राजकुमार को घर जाने की इजाजत देनी ही पड़ी। उसने उनके लिए बहुत सारी भेंटें इकट्ठी करके उनके साथ रख दी और उनसे जल्दी वापस आने के लिए कहा। और बहुत सारी चीजों के अलावा उसने उनको एक पीठ भी दिया, जिस पर कोई भी बैठ जाता वह उसको उसकी मनचाही जगह पर पहुंचा देता था। यह राजकुमार और राजकुमारी के लिए तो बहुत ही काम की चीज थी। उन्होंने उस पीठ में अपना खजाना भरा और उसके ऊपर बैठकर देव और सारी परियों को विदा कहकर राजकुमारी के पिता के राज्य चले गए। वे जल्दी ही वहां पहुंच गए। राजकुमारी के साथ उसके जीवित पति को देखकर सभी बहुत खुश हुए। इसलिए उस दिन महल में ही नहीं बल्कि सारे शहर में खुशियां मनाई गईं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।